यह तस्वीरें किसी बीहड़ क्षेत्र की नहीं है, भिंड मुरैना की तो बिल्कुल भी नहीं। शिवपुरी से तस्वीरें सामने आई जहां पर सत्ता के गुंडों ने कानून को हथियार की नोक पर रख दिया और सरेराह एक युवक का अपहरण कर यह साबित कर दिया कि कानून उनके सामने बोना ही है। सत्ता के आगे कानून की बिल्कुल नहीं चलती। शायद इस तरह की तस्वीरें बताती है कि कानून, पुलिस और वर्दी का खौफ आखिरकार गुंडों के भीतर कितना पुलिस वाले पैदा कर पाए हैं और कानून पैदा कर पाए हैं। लोग कितने सुरक्षित हैं यह साबित होता है। एक युवक घर के बाहर अलाव के सामने बैठा हुआ था, दोस्तों से बातचीत की जा रही थी, ठंड का मौसम है। अचानक से सत्ता के गुंडे आ धमकते हैं और हथियार के दम पर अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने वाले बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि हैं, जबकि यहां पर जो दबंगई की जो तस्वीरें हैं सामने आई तो पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चुनावी रंजिश में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि किसी की हत्या तक आमादा हो सकते हैं। यहां पर शिवपुरी जिले के पचोर थाना क्षेत्र में सत्ता के संरक्षण में पल रही गुंडागर्दी की एक जीती जागती तस्वीर सामने आई है। वार्ड क्रमांक 5 जहां पर हनुमान कॉलोनी में रहने वाले एक युवक छवेंद्र चौहान का बीजेपी विधायक प्रतिनिधि ने खुलेआम अपहरण कर लिया। तस्वीरें अभी आपके सामने आप लोग देख भी रहे होंगे। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद भी हो गई है, फिर भी यहां पर आरोपी अब तक खुलेआम घूम भी रहे हैं। पीड़ित युवक छवेंद्र चौहान ने अपने साथ जो घटना हुई उसकी जीती जागती तस्वीरों को बयां किया है। उसने कहा है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है जब वह अलाव के सामने बैठा हुआ था। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी का प्रतिनिधि रईस यादव और उसके जो साथी थे वह वहां पर पहुंचते और फिर हथियार की नोक पर मुझे जबरन उठा लिया जाता है। बेरहमी से मेरे साथ में मारपीट की जाती है, जान से मारने तक की धमकी इस दौरान दी गई है। पीड़ित छवेंद्र चौहान का कहना है कि आरोपी उसे जंगल में ले जाकर उसकी हत्या करने की भी फिराक में थे, लेकिन तभी अचानक से एक फोन आता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का वह फोन होता है, वह नहीं जानते कि किसका फोन था, लेकिन एक फोन आता है। आरोपी इसके बाद में डर गए और उसके बाद में युवक को थाने के सामने फेंक कर फरार हो जाते हैं। छवेंद्र को कुछ चोट आई है। छवेंद्र का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसी का बदला लेने की नीयत से यह सब साजिश भी रची गई है। क्या नाम है आपका? मेरा छवेंद्र सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बरौली पिछोर में रहता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं कल यहाँ बाहर ताप रहा था। 4-5 लोग थे मोहल्ले के, आग पे ताप रहा था। घर के बाहर एक गाड़ी आती है, पीछे से 4-5 लोग उतरते हैं, उसमें से मुझे उठा के गाड़ी में डालते हैं और यहाँ से मेरी बेटी दौड़ी। जब तक उनने धक्का मक्का दे के मुझे अंदर गाड़ी में डाल लिया और रास्ते में ले जाके मेरी बटों से मारपीट की, लात घूसे मारे। और फिर मुझे रास्ते में किसी का फ़ोन आया उनका कि आप कहीं, किसी का भी फ़ोन आया तो फिर जल्दी गाड़ी लौटा के आए और थाने के पास मुझे छोड़ के चले गए। तो कौन लोग थे, आप जानते हैं उनको? हाँ, जानता हूँ उनको। दीपक यादव, रईस यादव, जितेंद्र यादव, विजयपाल यादव, अजब बंटी यादव और लोकन बंटी। तो ये क्यों क्या ले जाना चाह रहे थे आपको, या क्या अपहरण करके ले जा रहे? क्या अपहरण करके ले जा रहे थे मुझे, लेकिन किसी का फोन आया उनके पास तो मारने के हिसाब से ले जा रहे थे मुझे। कहते इसको मार के फेंक देते हैं। इसके बाद किसी का फोन आया कि आप कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, तो जल्दी वो मुझे थाने के पास छोड़ के निकल गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो अपने हिसाब से जो हमने बताया जो मेरे साथ हुआ है वो हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं ली। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधायक प्रतिनिधि को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पीड़ित की शिकायत हो चुकी है, 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जनप्रतिनिधि का भी नाम है, तलाश जारी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की कार्यशैली जो है वह लगातार सवालों के घेरे में भी खड़ी हो रही है। पुलिस खुद मान रही है कि मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है, फिर भी आरोपी बेखौफ है और फरार भी है। ये नई बस्ती निवासी छवेंद्र चौहान हैं। तो कल रात को उन्होंने थाने पर आकर रिपोर्ट किया था कि जब लगभग 8:30 बजे अपने घर के बाहर ताप रहे थे तो एक स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की जो थी उसमें से 4 लोग उतर के आए और उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में से बिठा कर ले गए। तो ऐसा उन्होंने बताया कि चुनाव के समय का कोई झगड़ा उनका आपस में चल रहा था, जिसी क्रम में ये वारदात हुई है।
तो पुलिस ने तत्परता से उसमें कायमी करते हुए अपराध क्रमांक 648/25 थाना पिछोर में कायम किया, जिसमें धारा 140(3), 115(2), 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामला विवेचना में लिया गया। क्या उनकी तलाश है, क्या है मतलब? हाँ, जो 4 आरोपी उसमें बताए गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वो अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। अपहरण का सही कारण क्या रहा है, या वाकई अपहरण था, क्या है, क्या हथियार वगैरह लिए थे, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, अभी वीडियो में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 व्यक्ति एक व्यक्ति को उठाकर जबरदस्ती ले जा रहे थे, तो उसी क्रम में जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो वो थाने छोड़ के गए या खुद आया छूट के, क्या है? हाँ, फरियादी ने बताया कि वो जब ले गए फिर कुछ देर बाद उन्होंने थाने के पास उसको छोड़ दिया। जो भी कारण रहा हो वो विवेचना का विषय है, हम शीघ्र ही उसमें कार्रवाई करेंगे। आरोपी की तलाश जारी है। पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। जितने भी आरोपी अभी आप तस्वीरों में पहले देख चुके थे, इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही कायम है कि क्या बीजेपी विधायक प्रतिनिधि पर सिर्फ FIR काफी है? क्या सत्ता से जुड़े हुए आरोपियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह से आम लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से कानून का डंडा चलता है, क्या रसूखदारों पर भी चलेगा? रसूख एक बार फिर यहां पर कानून पर भारी पड़ता हुआ क्या नजर आएगा? यह भी सोचने वाली बात है। और राजनीतिक संरक्षण के चलते क्या इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी? यह भी देखने लायक होगा। क्या छवेन को इंसाफ मिलेगा या फिर इस तरह की तस्वीरें जो सामने आती है इस पर ब्रेक लगेगा? और आखिरकार कब लगेगा? कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और क्या प्रीतम सिंह लोधी इस मामले में सामने आएंगे और अपना कुछ पक्ष बयां करेंगे? क्या वह कार्रवाई करेंगे रईस यादव के ऊपर? सवाल खड़े हो रहे हैं।